सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सर एक बात आपको पूछना नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि सर अगर यूपीए के सरकार में हमारी सीधी भर्ती होती थी 2013 तक हमारे बैच लिए गए हैं तो सर हमारे साथ सर क्या दुश्मनी है। सर ये हिंदुस्तान से सभी कोनों कोनों से आए हुए हैं सभी भाई बहन हमारे, सर हमारे साथ क्या सर इसका हमें आंसर उत्तर चाहिए। सर यूपीए के सरकार में मतलब सीधी भर्ती होती थी लेकिन अब क्यों नहीं होती, सर इसका आंसर हमें दे दिए बस। ना उनको कोई मेडिकल मिलता है ना कोई उनको बीमा मिलता है, तो सरकार ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ उनको इस्तेमाल ना करे और बीमा और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी दे और उनकी सीधी भर्ती जल्द से जल्द करे, क्योंकि 3 लाख वैकेंट सीटें रेलवे के पास। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अप्रेंटिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक अप्रेंटिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक अप्रेंटिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रेल मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेलवे अप्रेंटिस को लेकर के आज जंतर मंतर पर आपका बड़ा प्रदर्शन है, हजारों की संख्या में। केंद्र सरकार से क्या मांगे आपकी? सर सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों को धन्यवाद करना चाहता हूं। सर ये है कि हमारी डिमांड है सर अभी की नहीं है सर, 98 बैच के हमारे लड़के बैठे हुए हैं, 2004 के लड़के बैठे हुए हैं। सर जब हमारी भर्ती है सर ये यूपीए की सरकार में होती थी, तो सर जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है तब से हमको सर 20% कोटा दे रहे हैं। उसमें से जी सर पहला हमको 100% मिलता था, 100% कोटा मिलता था, उसमें से अब हमको 20% दे रहे हैं। तो सब हमारी जो डिमांड है सर सीधी भर्ती की है। सर हम यही चाहते हैं कि मोदी जी आपके पास लास्ट समय है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, तो ये देश का युवा जाग चुका है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी सीधी भर्ती की जाए। आपने कहा कि 20% का कोटा वर्तमान की सरकार दे रही है, मोदी गवर्नमेंट। हाँ जी सर। आपने कहा यूपीए गवर्नमेंट में कितने कोटे मिलते हैं? सर यूपीए के गवर्नमेंट हमको 100% सीधी भर्ती जीएम भर्ती होती थी। सर हम अपना जीएम पावर ही की डिमांड ही कर रहे हैं। हमको यही चाहते हैं कि हमारी जीएम कोटे के तहत हमारी भर्ती की जाए। हमारे लगभग 70,000 अप्रेंटिस अब इकट्ठा हो चुके हैं। मोदी जी अप्रेंटिस ट्रेनिंग के नाम पे ये बोल रहे हैं कि आपको हम रोजगार दे रहे हैं। सर देश के लोगों को ये छल कपट में रख रहे हैं, छल में रख रहे हैं। जैसे बोल रहे थे कि 15,000 आपका आएगा, सर 15,000 मैं तो मानता हूँ मेरे अकाउंट में आ गया है सर। मेरे को लगता है इनके भी भाइयों को भी आ गया होगा शायद। और सर हमारी एक ही डिमांड है कि सर हमारे 2-3 महीने रहते हैं और रेल मंत्री जी लगातार ये बोल रहे हैं कि आपकी पॉलिसी बन चुकी है, बन रही है। हमारे साउथ के लड़के ICF जो सदर्न रेलवे में काम करते हैं सर, वो भी अप्रेंटिस हैं सर, वो भी लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। रेलवे स्टेशन चेन्नई में बैठे हुए थे सर, उनको एक ही बात बताई जा रही है कि आपका काम होने वाला है, बस वेट करिए। तो जो बीजेपी प्रेसिडेंट है वो भी एक बार बोल रहे हैं कि आपका काम होने वाला है, तो सबको हो कुछ भी नहीं रहा। इसी के सर मद्देनजर हम सब ने एक जंतर मंत्र पे इकट्ठा होने का एक निर्णय लिया है। तो सर आगे की बात हमको हमारे जो यूनियन मैं एक चीज सवाल लेना चाहूँगा। रेलवे 100% आप जो अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर आए, अभी तक इसके लिए आप तमाम किन अधिकारियों से अभी तक लेटर दिया, आप लोगों ने मिलने का प्रयास किया क्या? कभी रेल मंत्री से आप लोगों ने इन चीज़ों पे बात करने का प्रयास किया क्या? बिल्कुल जी, ऐसा है कि हमने अपना जो 100% है, आपने भी पूछा, एक सवाल पूछा था बीच में कि आपका 120% कैसे, पहले 100% मिलता था क्या? हाँ बिल्कुल मिलता था, क्योंकि जब दूसरी सरकारें थी, वो जैसे लालू प्रसाद जी यादव थे, ममता बनर्जी थी, रामविलास पासवान थे, इन सभी ने पहल के आधार पर रेल अप्रेंटिस को 100% रेल में समायोजित किया। और ये जो 100% का नियम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये DOPT की गाइडलाइन के अनुसार है। अलग अलग मिनिस्ट्री आज भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही हैं, जैसे GNM हो गई, बिजली विभाग में इलेक्ट्रीशियन हो गए, इन सब की भर्ती आज भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत हो रही है। रेलवे इतना बड़ा संस्थान है, 3 लाख से ज़्यादा सीटें इनके पास खाली पड़ी हैं, फिर भी हम लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं दे रही है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट DOPT की वो गाइडलाइन है कि जो लोग, क्योंकि DOPT जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग ले चुके होते हैं उनको पहल के आधार पर नौकरी देना होता है। ऐसा नियम 1986 से लगातार चलता आ रहा है, अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और रेलवे का मास्टर सर्कुलर हमने अपने मांग पत्र के साथ भी लगाया हुआ है, और वो जो रेलवे का मास्टर सर्कुलर है उसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रावधान आज भी वैसे ही है जैसे पहले था। बात देखिए, जब संसद में सत्र में पेश होते हैं बजट देश के हमारे सालाना, उसमें कहा जाता है कि रेलवे बेनिफिट में है, तमाम चीज़ें रेलवे की बेहतर गिनाई जाती है। रेलवे बेनिफिट में फिर भी जब अप्रेंटिस 100% करने की बात आती है और D क्लास की भर्तियों की बात आती है, ट्रैकमैन की, उनकी भर्तियों को होल्ड किया जाता है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। अभी आपने शायद RRC के अंदर जो रिक्रूटमेंट हुई है
गोरखपुर का आपने मैटर नहीं देखा होगा, उसमें खुद आरआरसी का चेयरमैन भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसके अंदर खुले रूप में भ्रष्टाचार खुलकर आ रहा है कि जिनके पास स्किल्ड है उन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, अनस्किल्ड लोग रेलवे में जा रहे हैं। और एक और नई जानकारी दे रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 6000 से ज़्यादा जो BA ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD किए हुए लोग ग्रुप डी में परीक्षा भरे हुए थे और वो छोड़कर नौकरी भाग गए हैं। तो जो स्किल्ड लोग हैं, जो नौकरियां लेना चाहते हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। इस तरीके से गलत नियमों के अनुसार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वो ऊपर हाई क्लास की नौकरियों के लिए अप्लाई करें, क्यों ग्रुप डी की नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं? आपको लग रहा है कि रेलवे के अंदर भी तमाम तरीके के भ्रष्टाचार हैं क्या? जब पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, PhD लेवल के लोग D क्लास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे का जो सिस्टम है प्रश्न चिन्ह है उस पर। बिल्कुल सर, प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो लोग डबल स्किल्ड हैं, आप रेल अप्रेंटिस को पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, पता करेंगे, जब कोई रेल अप्रेंटिस निकलती है तो आपके मीडिया के द्वारा ही कहा जाता है रेल में नौकरी निकाली गई है, जबकि वो एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से। होता तो नौकरी जैसा प्रोसेस है, मेडिकल होता है हम लोगों का सारा प्रोसेस जैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हम लोगों का सिर्फ समायोजन बाकी होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अभी मौजूदा जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं वाकई बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है, क्योंकि एक रेल अप्रेंटिस जो है मात्र 10 रुपये के डाक खर्च में रेल में समायोजित होता है। जब रेलवे अप्रेंटिस 10 रुपये में, तो रेलवे का पैसा भी बचा रहा है और समय भी बचा रहा है, पर ये फिर भी जो लाखों रुपया ये ओपन मार्केट से जो लोग कैंडिडेट बुलाते हैं वो ट्रेंड भी नहीं होते हैं, और एक एक कैंडिडेट जिसको एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट कराया जाता है उस पर कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया परीक्षा कंडक्ट कराने तक खर्च। रेल मंत्री गो बैक, नरेंद्र मोदी गो बैक, नयों को मौका दो, मौका दो, कुर्सी को खाली करो, खाली करो, रेल मंत्री कुर्सी खाली करो, नयों को मौका दो, सरकार अक्सर बड़े बड़े मंचों से कहती है 2 करोड़ रोजगार की, और बात जब यहाँ पर अप्रेंटिस की होती है तो अप्रेंटिस वाले वो व्यक्ति होते हैं जो अपने स्किल में डेवलप किए रहते हैं, अपने आप को बेहतर होते हैं, उन चीज़ों को जानते हैं। उसके बाद भी अगर रेलवे किसी और को भर्ती करती है तो तमाम चीज़ें, एक तरफ हम 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, एक तरफ जिसके पास स्किल है उसके रोजगार को ही हम खत्म करते हैं। क्या आप लोग कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री मुखिया मोदी से? बिल्कुल, एक बात कहना चाहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया का जब शुभारंभ किया गया था तो उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में कहा था कि अगर देश का मजदूर दुखी होगा तो देश कभी सुखी नहीं होगा। आज ये देश का जो मजदूर है वो सड़कों पर है, तो देश सुखी है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। रोज के रोज सर खुदकुशियाँ हो रही है सर। हमारे हर बैनर में सर हमने शिकवाया, हमारे साउथ के लड़के एक आग लगा के सर मर गए हैं। सर आए दिन सर भुसावल से हमारे खबर आ रही है कि हमारा लड़का फांसी लगा के मर गया है। सर देश का युवा मतलब लगातार ऐसा ही काम करता रहेगा। सर अगर ऐसा काम ही करना है तो हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें कोई नई सरकार चाहिए जो हमारी सीधी भर्ती कर सके। मोदी सरकार गो बैक, रेल मंत्री मुर्दाबाद, चेयरमैन रेलवे मुर्दाबाद, रेल प्रशासन हाय। जो ये आपका इतना बड़ा व्यापक प्रदर्शन है, आप दूर दूर से देश के अलग अलग राज्यों से आए हैं, हजारों की संख्या में 3 दिन का आपका प्रदर्शन है। केंद्र की सरकार 24 का चुनाव है, तमाम वादे फिर से होंगे नौकरियों को लेकर, तमाम सुविधाओं को लेकर। एक मैसेज होगा क्या इस मंच से कि हमारी मांगे? सर मैसेज हमारा यही है कि सर देखिए, जैसे हमारे अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया है, हमको 2 करोड़, जिसको 2 करोड़ नौकरी मिल गई है वो मोदी जी को जरूर वोट डाले। जिसको 2 करोड़ नौकरी में वो सम्मिलित है और 15 लाख उसके खाते में आ गए हैं, 15 लाख को 10 साल में मतलब कन्वर्ट कर लीजिए कितना अकाउंट अगर उसके खाते में आएगा तो हमें कोई नौकरी की जरूरत नहीं है। 15 लाख 1 साल में हमारे अकाउंट में आएगा तो 10 साल में तो मेरे हिसाब से मेरे पास करोड़ों रुपये आ गया है, तो सर हमको नौकरी की जरूरत नहीं है। अगर हमारे खाते में आ गया है तो मोदी जी को के वादे से नाराज हैं? अरे सर सारी दुनिया सर अपना युवा वर्ग नाराज है सर। आप से एक आखिरी सवाल मैं लूंगा इस पीसी में, आपकी प्रमुख मांगे क्या होंगी हमारी इन 3 दिवसीय धरने में? बिल्कुल, हमारी प्रमुख मांग ये है कि जितना भी कोर्स कंप्लीटेड अभी तक भारतवर्ष में है, लगभग 70,000 के करीब उसकी गिनती होगी और 3 लाख से ज़्यादा खाली पद हैं, सबको एक बार में समायोजित किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे ये कि अगर रेल अप्रेंटिस को रोज़गार नहीं देना है तो युवाओं को ट्रेनिंग के नाम पर उनका शोषण नहीं होना चाहिए। अगर उनका शोषण अगर इसी प्रकार से होता रहेगा तो रेल अप्रेंटिस जो रोज़गार की मांग कर रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा सबसे बड़ा अन्याय होगा।
तो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग करने वालों के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ना उनको कोई मेडिकल मिलता है, ना कोई उनको बीमा मिलता है। तो सरकार ट्रेनिंग के नाम पर सिर्फ उनको इस्तेमाल ना करे और बीमा और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी दे और उनकी सीधी भर्ती जल्द से जल्द करे, क्योंकि 3 लाख वैकेंट सीटें रेलवे के पास खाली पड़ी। पूरे देश की बात करें तो अप्रेंटिस किए हुए लोगों की संख्या कितनी है? अभी हाँ 60 से 70 हज़ार के करीब उनकी गिनती है, और अगर करंट वाले जो अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको मिलाया जाए तो 1 लाख के करीब माना जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री बोलते हैं ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को आगे लेके जाओ। अब हम लोग बेटियां पढ़ने निकले हैं और हमारी खुद की बेटी भी पढ़ा रहे, तब प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, मोदी जी को, कि अपनी बेटियां इतनी आगे जा रही है तो हमें उनको रोकना क्यों चाहिए। मुझे इतना ही कहना है कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो उन्होंने हमारे जीवन पावर लागू करना चाहिए, डायरेक्ट जीवन पावर उन्होंने हमको देनी चाहिए। हम लोग भी ऐसे ही चपरासी की नौकरी करके नहीं आए, हमने भी लड़कों के साथ कंधा का कंधा मिला के जॉब किया है। वो एक प्राइवेट जैसे कि जो एक सरकारी होते हैं ना रेलवे में, उनके कंधे से कंधा मिला के हमने काम किया है। बैठ के काम नहीं, अपेंडिस होकर भी हमने उनके बराबर कंधा मिला के काम किया है। लड़की होने के बावजूद भी हम लड़की पढ़ने निकली है तो सरकार हमें दबाने के लिए निकली है। इसीलिए मेरा इतना ही कहना है मोदी जी से कि हमें लड़कियां, हम पढ़ने निकली तो हमें रोकिए मत, हमें हमारा जीवन पावर लागू कराए और हम जीवन पावर से हमें डायरेक्ट भर्ती कराए। मेरे जितने भी भाई हैं उन्हें भी हम जीवन पावर से जॉब मिलनी चाहिए। हम भी बेरोज़गार हैं, हम भी घर चलाना चाहते हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। बस मोदी सरकार से इतना ही कहना चाहें कि हमारी जीवन पावर लागू कराए। धन्यवाद। एक अप्रेंटिस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक अप्रेंटिस जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।